हेलो एवरीवन। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने सीखा था कि प्रेजेंट के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने सीख लिया था एंड उसके बाद में हम लोगों ने सीखा था कि पास्ट के सेंटेंसेस को स्टेप बाय स्टेप कैसे ट्रांसलेट करते हैं। आई होप आप लोगों ने उन वीडियोस को देखा होगा, है ना। उसके बाद में हम लोगों ने फ्यूचर का इंडेफिनिट सीख लिया था एंड इस वीडियो में अब हम लोग फ्यूचर का कंटिन्यूअस ट्रांसलेशन सीखेंगे। फ्यूचर का कंटिन्यूअस ये होता है, देखो फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल यानी कि आने वाला समय, है ना। कंटिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर यानी कि लगातार, है ना। इसका मतलब ये होता है कि आने वाले समय में कोई काम लगातार चल रहा होगा, है ना। जैसे कि मान लो वह खाना खा रहा होगा या फिर वे लोग बाजार जा रहे होंगे, कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते हैं और इसमें विल बी और शैल बी का यूज़ हम लोग करते हैं, बट हम लोग मॉडर्न इंग्लिश जो है उसमें हम लोग केवल विल बी का ही यूज़ करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे शैल बी नहीं लिखा है, केवल हमने विल बी लिखा है ना। देखो फ्यूचर का जो कंटिन्यूअस है उसको हम 3 तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, है ना। एक बार देख लो, पहले इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी यूज़ होती है ना, और वर्ब की जो होती है फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है। वर्ब जो होती है फर्स्ट यूज होती है, ध्यान रखना, है ना। और उसके साथ में क्या करोगे, आईएनजी को जोड़ दोगे आप, इतना आपको करना पड़ेगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। देखो इसमें अफर्मेटिव में देख लो कैसे ट्रांसलेशन आते हैं, है ना। देखो आपको पता होगा कि हम अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अफर्मेटिव का मतलब होता है ना, कि साधारण, है ना। इसका मतलब होता है साधारण। साधारण यानी कि इसमें नहीं या फिर कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं आता है ना। बीच में ना ही इसमें कोई नहीं वर्ड आएगा और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड आता है ना। इसमें देखो सेंटेंसेस कैसे आएंगे हमारे। देखो इसमें सेंटेंसेस आएंगे जैसे कि मान लो मोहन बाजार जा रहा होगा, है ना। मोहन बाजार जा रहा होगा। अब देखो इसमें सब्जेक्ट हो गया ये, है ना। रहा हो गया इसका मतलब कंटिन्यूअस, और लास्ट में गा है, देखो लास्ट में गा है इसका मतलब फ्यूचर हो गया, और रहा हो गया इसका मतलब कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, है ना। आप ऐसे पहचान सकते हो, इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसी चीज़ें आती हैं, है ना। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, है ना। जो हमारा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है इसका अफर्मेटिव कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखो नंबर 1 पे हम इसका सब्जेक्ट लिखते हैं, है ना। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है। काम कौन कर रहा है, मोहन। काम क्या हो रहा है, बाजार जाया जा रहा है, मतलब जाया जा रहा है ना। सब्जेक्ट हो गया मोहन, काम क्या हो रहा है, जाया जा रहा है। तो देखो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब तुरंत ही, है ना। सब्जेक्ट है मोहन, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे लिखेंगे मोहन, है ना। उसके बाद में हमने बताया था आपको तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे यहाँ पे, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल बी लिखेंगे सीधा। सब्जेक्ट हो गया मोहन, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल बी, है ना। मोहन विल बी हो गया। उसके बाद में हम तुरंत ही वर्ब पे जाएंगे। वर्ब इसमें क्या है, जाना, है ना। जाना का माने होता है, गो माने होता है। गो लिख देंगे यहाँ पे, समझ में आ रही है। एंड इसके बाद में हमने आपको बताया था कि जो वर्ब आप लिखेंगे फर्स्ट, उसके साथ में आप आईएनजी को जोड़ देंगे। दैट्स वाई यहाँ पे हम गो के साथ में आईएनजी जोड़ देंगे, तो ये हमारा गोइंग हो जाएगा, है ना। राम विल बी गोइंग। गोइंग अगर कहीं जा रहा होता है ना। अगर यहाँ पे होता कि मोहन मतलब मोहन जा रहा होगा, यहाँ पे मोहन विल बी गोइंग लिखा रहने देते, है ना। कहीं जा रहा है मतलब बाजार जा रहा है, तो गोइंग के बाद में टू लगाते हैं, यानी गो के बाद में टू लगाते हैं, गोइंग के बाद भी टू लगाएंगे, है ना। मोहन विल बी गोइंग टू मार्केट। इतनी समझ में आ गई, है ना। देखो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये डजंट मैटर, है ना। क्या करता है कि यहाँ पे आप जो रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है सब जगह वही रूल फॉलो होगा। समझ में आ रही है। एक और देख लेते हैं, जैसे कि मान लो राजू, है ना। राजू खाना बना रहा होगा, है ना। ये भी हमारा अफर्मेटिव है। कैसे, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है और ना ही इसमें कहीं नहीं लिखा है ना। सब्जेक्ट क्या है, राजू। पहले लिखेंगे राजू, है ना। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या लगाना होता है, हमने आपको बताया था यहाँ पे विल बी लगाना होता है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या करेंगे, आप विल बी ऐड कर देंगे। राजू विल बी हो जाएगा, है ना। राजू विल बी। उसके बाद में क्या कर रहा है, बना रहा है, बनाना। अब क्या बना रहा है, खाना, है ना।
बिल्डिंग बना रहा होता कोई, अगर कोई घर बना रहा होता तो उसको बिल्ड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे खाना बना रहा है उसको कुक लिखते हैं, है ना। सो राजू विल बी कुक हो जाएगा, है ना। कुक की क्या होती है, COOK, है ना। और हमने आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म लगा दिया इसकी कुक की, और सेकंड फॉर्म थर्ड होती कुक्ड होती, थर्ड फॉर्म, है ना। कुक्ड होती है, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है और इसमें हमको ING यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ING लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा कुकिंग। क्या कुकिंग कर रहा है, तो भाई फूड कर रहा है, समझ में आ रही। सो राजू विल बी कुकिंग फूड, यानी कि राजू खाना बना रहा होगा, है ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसके बाद में आ जाती है हमारी निगेटिव की बात, है ना, कि निगेटिव के ट्रांसलेशन कैसे होंगे। तो देखो आपको पता होगा कि निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, ठीक है। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, है ना। नकारात्मक यानी कि इसमें कोई निगेटिव वर्ड आते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे था मोहन बाजार जा रहा होगा, है ना, मोहन बाजार जा रहा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कि मोहन बाजार नहीं जा रहा होगा, है ना। सो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे होगा मोहन बाजार नहीं जा रहा होगा, है ना। लास्ट में गा है, इसका मतलब ये फ्यूचर हो गया, रहा हो गया, इसका मतलब कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, है ना। फ्यूचर ये कंटिन्यूअस हो गया रहा की वजह से, और नहीं लग गया इसका मतलब निगेटिव। सो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, मतलब फ्यूचर का कंटिन्यूअस, और ये निगेटिव हो गया, समझ में आ रही। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम हेल्पिंग लगाते हैं विल नॉट बी, समझ में आ रहा, विल, है ना, फिर नॉट और फिर बी। आप ये समझ सकते हैं कि विल और बी के बीच में आपको नॉट लगाना होता है, समझ में आ रही इतनी बात। सो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सेम यही मेथड रहेगा कि हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, मोहन है, सो मोहन लिख देंगे यहाँ पे मोहन, इसके बाद में हमको हेल्पिंग लगानी पड़ेगी ये वाली, सो यहाँ पे मोहन विल बी लिखेंगे, विल मतलब विल नॉट बी लिखेंगे, सॉरी, समझ में, विल नॉट बी, सो मोहन विल नॉट बी, है ना, है ना। तो उसके बाद में क्या कर रहा है, जा रहा, जाना होता है गो माने, और वहाँ यहाँ भी वर्ब में ING लगाएंगे, समझ में आ रहा। सो गोइंग हो जाएगा, ये गो के बाद में ING लगाएंगे, सो गोइंग हो जाएगा। और कहीं जा रहा है यानी बाजार जा रहा है, तो यहाँ पे टू भी लगा देते हैं, अगर कहीं जा रहा होता है तो वहाँ पे टू लगा के वो जगह लिखते हैं जहाँ जा रहा होता है आदमी। सो गोइंग के बाद में टू लगा के हमने अब मार्केट लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाजार जा रहा है ना, तो यहाँ पे मार्केट लिख देंगे हम, है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बस ऐसे ही ट्रांसलेट करते हैं, है ना। अगर मान लो यहाँ पे अगर बात करें कि राजू खाना नहीं बना रहा होगा, क्योंकि निगेटिव बन जाएगा यहाँ पे, अगर हम नहीं ऐड कर दें, राजू खाना नहीं बना रहा होगा अगर कर देते तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, बस ये विल और बी के बीच में अगर नॉट लगा देंगे आप, तो आप यही वाला बना देंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस का निगेटिव, समझ में आ रहा। सो ऐसे हो जाएगा, है ना। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया, निगेटिव आपको फ्यूचर का मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस का आपको निगेटिव भी समझ में आ गया होगा, है ना। फ्यूचर का मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस का निगेटिव आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब बात आ जाती है हमारी इंट्रोगेटिव की। सो देखो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सो देखो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ठीक है ना। सो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, प्रश्नवाचक, यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछे जाने वाले शब्द आते हैं, मतलब ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा होता है ना। जैसे कि अब यहाँ पे अगर हम बताएं आपको कि मोहन बाजार जा रहा होगा, यहाँ पे है ना। और अगर इसको हम क्या बोलते हैं इसको अगर इंट्रोगेटिव में लेके जाएंगे, है ना, ये अफर्मेटिव है, अगर हम इसको इंट्रोगेटिव में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या मोहन बाजार जा रहा होगा, है ना। यहाँ पे लग जाएगा क्या मोहन बाजार जा रहा होगा, या फिर इसका ये भी हो सकता है कि मोहन बाजार क्यों जा रहा होगा, है ना। सो देखो हम आपको दोनों तरीके से ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, है ना। सो अब यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे क्या हो सकता है कि पहली बात तो ये मोहन बाजार जा रहा होगा, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे क्या नहीं लिखा था, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, है ना। क्या मोहन बाजार जा रहा होगा, क्या मोहन बाजार जा रहा होगा, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कुछ नहीं करते हैं इसमें जो है ना, विल लिखते हैं, है ना, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर बी लिखते हैं, समझ में आई। पहले
सो यहाँ पर होता क्या है कि हम पहले विल लिखते हैं, उसका बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, है ना। सो यहाँ पे विल होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद में हमारा होगा बी, है ना। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, हाँ ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो नंबर 1 पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम देखो, यहाँ पे हम पहले ही क्या करेंगे, जो लिखा वो लिखेंगे पहले। सो पहले लिखेंगे यहाँ पे विल लिखा है, सो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, विल लिख देंगे, है ना। एक बात ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि वर्ब फर्स्ट ही लगेगी, उसमें आईएनजी जरूर लगेगी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है ना। सो देखो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, विल लिखेंगे। सो विल लिख दिया पहले, चलो ठीक है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, सब्जेक्ट है मोहन, सो मोहन लिख देंगे यहाँ पे, है ना। बात देखो, पहले विल है, उसका बाद सब्जेक्ट है, सो पहले विल लिख दिया, उसका बाद सब्जेक्ट मोहन को लिखेंगे यहाँ पे, है ना। सब्जेक्ट भी हो गया, उसके बाद में बी लिखना पड़ेगा, है ना। सो विल मोहन बी हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे हम, हेल्पिंग में तो इसमें लिखना नहीं, क्योंकि देखो इधर उधर हो ही गई है ना। एंड इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। सो विल मोहन बी, वर्ब क्या है यहाँ पे, तो जाना, जाना का माने होता है, तो गो माने होता है, और यहाँ पे आईएनजी हमने आपको बताया था लगाना पड़ेगा, है ना। सो विल मोहन बी गोइंग, गोइंग बाद में टू लगाएंगे, टू इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो कहीं तो जा रहा है ना, वो जगह यहाँ पे दी भी गई है, सो बाजार जा रहा है, सो गोइंग के बाद, गोइंग टू के बाद में तुरंत बाजार लिख देंगे। बाजार की क्या होती है, सो मार्केट होती है यहाँ पे, तो मार्केट लिख देंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव क्या काहे करेगा, समझ में आ रही है कि नहीं। सो ये ऐसे बनेगा कि मोहन बाजार जा रहा होगा, है ना। सो ये इसका तो ये हो गया। एंड अगर मान लो यही हमारा क्वेश्चन नोट बीच में आ जाता है, सो देखो पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए, मतलब ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो है सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, वर्ब चाहे कोई भी हो, सेम इसी मेथड से सारे बनेंगे। पहले विल लिख देना, फिर सब्जेक्ट लिख देना, फिर बी लिख देना, एंड उसके बाद में वर्ब लिख देना, है ना। वर्ब में आईएनजी जोड़ देना, फर्स्ट वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख के उसमें आईएनजी जोड़ देना। उसके बाद में और जो अदर तुम्हारा हो, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट, वो सब लिख देना। समझ में आ रहा है। एंड इसके बाद में अगर हम समझेंगे यहाँ पे कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमारा बीच में आ जाएगा तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसको, है ना। सो देखो, मान लो यहाँ पे मोहन बाजार क्यों जा रहा है, मतलब क्यों बाजार के में क्यों आ जाए यहाँ पे, अगर क्यों, क्या यहाँ क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे ना हो गए, क्वेश्चन वर्ड अगर यहाँ पे आ जाए तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सो देखो पहले क्या हो रहा है कि मोहन बाजार क्यों जा रहा होगा, है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, मोहन बाजार क्यों जा रहा होगा, समझ में आ रही है। सो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड है उसको पहले लिख देंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या लिखा है, क्यों, और क्यों को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, क्यों को लिखते हैं इंग्लिश में वाई, है ना। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप अच्छे से देख लीजिए उनको, एंड उसके बाद में आपको ये ट्रांसलेशन और भी ईजी लगने लग जाएंगे। समझ में आ रही है। सो वाई पहले हम लिख देंगे हम, है ना। इसका अब देखो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो है पहले नंबर पे क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, है ना। उसके बाद में क्या लिखते हैं, जैसे सेम ये बना है वैसे ट्रांसलेट लिखते हैं। पहले आप देख लो कि क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देंगे हम वाई, है ना, वाई लिख लिया, क्वेश्चन वर्ड खत्म हो गया, बस। अब यहीं समझ लो, यहीं से पूरा काम खत्म होता है, क्योंकि अब हमको सेम यही चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, जो ये पूरी लाइन लिखी है सेम वही लाइन। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटेंस भी सेम है। समझ में आ रहा। तो देखो यहाँ पे क्या करते थे हम, विल और सब्जेक्ट फिर बी लिखते थे, है ना। क्वेश्चन वर्ड पहले निकालने के बाद में अब क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे, ठीक है, विल लिख दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, सब्जेक्ट है मोहन, सो मोहन लिख देंगे यहाँ पे, है ना, मोहन लिख दिया, है ना। उसके बाद में विल भी हो गया था, सब्जेक्ट भी हो गया था, उसके बाद अब बी की बारी, सो बी, है ना। सो वाई विल मोहन बी, है ना। अब इतना काम हो गया, समझ में। उसके बाद में वर्ब आती है, वर्ब क्या है, जाना, जाना होता है गो माने, है ना, उसमें आईएनजी जोड़ना है ये। सो गोइंग हो जाएगा, वाई विल मोहन बी गोइंग, और टू इसके बाद में क्या, कहाँ जा रहा है, सो मार्केट जा रहा है, और ये खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो देखो हम एक दो यहाँ पे और ट्रांसलेशन देख लेते हैं, है ना। जैसे कि मान लो क्या राजू खाना बना रहा होगा, क्या राजू खाना बना रहा होगा,
है ना। सो पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, विल सब्जेक्ट बी, ध्यान रख लो यहाँ पे कि विल प्लस सब्जेक्ट फिर बी। समझ में आ रहा, राइटिंग भी थोड़ा मुझे क्योंकि थोड़ा जल्दी है ना मुझे, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है। सो देखो विल सब्जेक्ट बी, सो पहले लिखेंगे विल, सब्जेक्ट कौन है, राजू, फिर ये विल हो गया, सब्जेक्ट बी हो गया, फिर बी लिखो यहाँ पे, है ना। विल राजू बी, है ना। क्या कर रहा है, बना रहा, बनाना होता है कुक माने, समझ में आ रहा। सो कुक लिख देंगे, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, समझ में आ रहा। सो यहाँ पे कुकिंग हो जाएगा। क्या क्या कुक कर रहा भैया, सो खाना, खाना यानी कि फूड। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, समझ में आ रहा, इतनी बात समझ में आ रही। अगर हम इसको इस क्वेश्चन वर्ड को बीच में लिख के ट्रांसलेट करें तो कैसे होगा, देखो पहले, है ना। यहाँ पे हो जाएगा, मान लो राजू खाना क्यों बना रहा होगा, है ना। सो देखो पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देंगे, है ना। बस कुछ नहीं करेंगे, पहले ही क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, समझ जाओगे अब, है ना। अब तो समझ जाओगे ना, पहले ही क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, जैसे वाई, व्हेन, व्हाट, ये सब चीज़ें पहले लिख देंगे, है ना। क्योंकि अगर बीच में है तो ये वाला हमने पूरा सिस्टम, ये वाला पूरा हमने आपको इसके लिए बताया है अब। और अगर इतने की बात करें, केवल इतने, इतना वाला तो इतना खाली तुम्हारा इसके लिए है, समझ गए। सो देखो पहले क्या करें, क्वेश्चन वर्ड आप क्या इसके लिए है ना, ये पूरी लाइन यहाँ तक पूरी लाइन, ये पूरी जो है ये इसके लिए बनी है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है। तो देखो क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, है ना, क्यों होता है वाई माने, है ना, वाई। उसके बाद में क्या लिखेंगे, विल, है ना, वाई के बाद में विल लिख दिया, चलो। उसके बाद में सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, तो राजू, सो राजू लिख दिया हमने, चलो। फिर उसके बाद में फिर से बी, और इतना खत्म होने के तुरंत बाद में वर्ब लिख दो। वर्ब क्या है यहाँ पे, बनाना क्या माने होता है, कुक माने होता है ना, कुक माने लिख दिया, है ना, बनाना हो गया। इसमें तुरंत क्या करो, हम आईएनजी जोड़ दो, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस है इसलिए इसमें आईएनजी जरूर जोड़ दो, है ना। कुकिंग हो गया है, तो क्या कुक कर रहा है अभी देखो पहले, सो बना क्या रहा है अभी, खाना, सो इसकी होगी फूड, है ना। और ये खत्म हो जाएगा यहाँ, है ना। बस ऐसे ही होगा। अगर मान लो इसमें निगेटिव मिक्सड होता तो क्या करते, पहले देखो आप कि अगर यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे इन वालों में मिक्सड हो जाता, क्या मोहन बाजार नहीं जा रहा होगा, ठीक है, ये भी हो सकता है ना। सो देखो इसमें क्या करते हैं, विल मोहन नॉट बी गोइंग टू, है ना, मार्केट, समझ में आ रहा, विल मोहन नॉट बी गोइंग टू मार्केट, इतनी बात समझ में आ रही है। वाई विल मोहन नॉट बी गोइंग टू मार्केट, है ना, समझ में आ रही है। नॉट कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यहाँ पे क्या होता, सेम तो चीज़ें हैं यार, जो हमने ये दो चीज़ें यहाँ पे समझाई हैं, वही तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे भी समझाई हैं आपको, है ना। वो एक एग्जाम्पल एक और ले लिया था हमने, इंट्रोगेटिव, वो भी था, समझ में यार। देखो सेम चीज़ें तो समझाई मैंने यहाँ पे, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड बीच में है, और हमने यहाँ पे इसको भी क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया था, यहाँ पे देखो आप, है ना। और इसमें देखो क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, पहले ही है। सो हमने इस वाले में भी तुमको क्वेश्चन वर्ड पहले ही दिया था, ये देखो, समझ में आ रही है। सो गाइस ये थी मेरी वीडियो, है ना। सो गाइस ये थी मेरी वीडियो, और वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, है ना। और कोई प्यारा सा कमेंट करके आप या फिर अपना नाम ही लिख दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है फ्यूचर के परफेक्ट पे, है ना। सो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।